मसान में जा रहे हो सेवा करने के लिए, सेवा देने के लिए, कर्मयोग करने के लिए, या एड शनि का रेमेडी के लिए, जो के लिए भी जा रहे हो, वो गुरु आदेश में जाओगे, बिना अपने मर्जी पे नहीं जाओगे। ऑन द सुपरविजन ऑफ एनी मास्टर करना चाहिए। तीसरा जो वस्त्र और शौच और शुद्धिकरण का विषय है, बात कर लीजिए। हाँ, तो वो हमेशा कैसा करना है कि जो वस्त्र पे आप एक वस्त्र पहन के घर से निकले, वो वस्त्र श्मशान के अंदर घुसना नहीं है, वो बाहर रहेगा, आपका कार में या बाइक में या बैग में रख दो। वहाँ दूसरा वस्त्र, श्मशान शुद्ध पवित्र स्थान है, अपवित्र अशुद्ध स्थान नहीं है। अलग धोती जो भी पहन के, या जो भी हाफपेंट तुम्हारा जो सुविधा है आप कर लो, उसको पहन के जाके उसमें जो भी ड्यूटी करना, जो बताया गया वो करना। उसके बाद वो वस्त्र वहीं रह जाएगा। अगर फिर बोलोगे दूसरा दिन जाना है, तो फिर दूसरा दिन उसी प्रकार उसी वस्त्र को पहन के धो के सुखा दो। और आखिरी जब आपका ड्यूटी खत्म हो गया, ये काम मेरा काम खत्म हो गया, तो वस्त्र वहीं पर ही विसर्जन हो जाएगा। वो वस्त्र लेके घर में और दोबारा यूज नहीं किया जाएगा। ये उसी कर्म का है, ठीक है। और वो क्या होगा क्या नहीं होता है, क्यों नहीं लाना, वो उतना प्रवचन का उसे बोल दिया, भाई एक ड्रेस, इतना ड्रेस फेंकते हो, एक ड्रेस बिक गया, अब उसमें थोड़ी इतना प्रवचन दूंगा, इतना रुपए का ड्रेस था, उसमें ये शुद्धिकरण करो, गंगा जल डालो, गोमूत्र डालो। अभी मैं पैंट शर्ट में गया, हाँ पहले दिन मैं पैंट शर्ट में गया, में यूज किया गया कोई धोती कोई लेके भाग जाता है क्या? कोई लेके नहीं जाता है, वहीं पड़ा रहता है। ऐसे फेंक दो। अभी वो शंख जो देखो, मेरे को अचानक आज शिवरात्रि में शंख प्राप्ति हुआ, तो पहले तो गुरु से पूछा ना, आदेश होने के बाद तो काम किया ना, लेकिन घर घुसा दिया क्या? नहीं ना। तो रिसर्च करो क्या हो रहा है, ठीक है। कोई लेके कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारा प्राप्ति चीज तुम्हें मिल जाएगा। दोपहर का टाइम ठीक रहेगा इसके लिए? हाँ, ये काम के लिए? हाँ, उनका कार्य तो सबसे बेस्ट होता है रात्रि। अच्छा, द बेस्ट टाइम इज रात्रि। दिन में लो 10 आदमी देखते रहेंगे, ये उसमें वो नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप कर्मयोग के लिए जा रहे हो, सेवा दोगे, सफाई करोगे, इस प्रकार का कर्म का है। और बाकी जो आंतरिक कर्म है वो दूसरे को थोड़ी बताना है, किसी को नहीं बताना। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त संपर्क, गुप्त संबंध जब कहीं डिस्क्लोज कर देते हो, वो गुप्त रह गया क्या? नहीं होगा। और गुप्त को अगुप्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रचंड दंड मिलता है यूनिवर्स से, उसको बोलते हैं मृत्यु तुल्य पीड़ा। भयंकर दंड है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ईश्वर के कृपा से, भगवत कृपा से, तुम्हारे कर्म के कृपा से, 9 ग्रह के कृपा से, कुंडली के 8th हाउस के कृपा से तुम्हें गुप्त धन, गुप्त जन, गुप्त संपर्क, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, गुप्त गड़ा धन मिला। प्रकट करने के लिए नहीं मिला। आप जैसे बोल रहे हो कि मेरा, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं, 4 बीबी, एक ऑफिशियल है और बाकी 3 गुप्त हैं। और जो कोई अगर मैं भी प्रकट कर दिया आपका बात किसी के सामने ना, उसका पेंडिंग दंड मेरे नाम पे लिख दिया। इसलिए प्रकट नहीं होगा, ना किसी को दिखाओगे, ना किसी को बोलोगे। जिस पल बोला तुम्हारे लिए प्रचंड दंड रख दिया। और वो दंड क्या? गुप्त का प्रकट करने का दंड क्या होता है? पहला दंड होता है मरण तुल्य कष्ट, दूसरा होता है चोर चपेट एक्सीडेंट। लिख लो चोर चपेट एक्सीडेंट। तो चाहिए क्या? फिर क्यों मुंह खोल रहे हो उसको? और हमारा क्या खुजली जाता है किसी के सामने मुंह खोले? आपका गुप्त आप रखो। मुझे प्रश्न हुआ, मैं उत्तर दे दिया, मैं कभी नहीं बोलूंगा। आप देखो, मंत्र भी किसी को नहीं बोलता इतना जल्दी, खाली इंगित कर दिया, नहीं बोलता। गुप्तादि गुप्त है, ठीक है। और ये जीवन का परम और चरम विषय है। 8th हाउस, 8 के बिना जी नहीं सकते। जहां से मृत्यु देखते हो वहां से जन्म भी देखना पड़ता है, जहां से गुप्त देखते हो वहां प्रकट भी देखना पड़ता है। और वही एक स्पॉट है, जितना गुप्त रखोगे उतना ज्यादा उत्तरोत्तर उन्नति होगा, और जितना डिस्क्लोज कर दोगे उतना उतना विनाश की तरफ चले जाओगे, अपना ही विनाश हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं, उसका भी गुप्त बात है ना, तो आपको नहीं बोलूंगा। प्रोफेशनल हो ना, आप बोले आपका बात आप तक सीमित, आपका चेहरा भी मेरे यूट्यूब में नहीं जाएगा, बस ना नाम जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बस बात कर रहे हैं इतना तक। कोई आपका चेहरा नहीं देख रहे, आपका बात किसी और को किसी भी कंडीशन पर डिस्क्लोज नहीं होगा। दिस इज द रूल। और हम एस्ट्रोलॉजर्स या साधक या प्रैक्टिशनर्स किसी का कहीं गुप्त को डिस्क्लोज किया तो हम डिस्क्वालीफाई हो गए। हमें ऊपर वाला इस सीट का मर्यादा में बैठाएगा नहीं, और ऊपर से दंड दे देगा, उठा के फेंक देगा इस सीट से हमें।
आपका गुप्त बात लेके किसी और के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। इसीलिए तो लोग यहाँ इस चेयर में बैठ के रो रो के जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आचार्य संजय जो बात इसके कान में गिरा, मर जाएगा लेकिन किसी के पास तक नहीं जाएगा, एट एनी कॉस्ट नहीं जाएगा। इट इज़ आवर प्रिंसिपल, इट इज़ आवर धर्म, इट इज़ आवर ड्यूटी। किसी का बात किसी को नहीं बोलेंगे। जैसे फादर के पास कान में जाके जब आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, वो लोग कन्फेशन करते हैं, तो फादर दूसरे को बोलता है क्या, या फादर उसका चेहरा देखता है क्या, और जानता भी हो तो उसका फायदा उठाता है क्या? नहीं, किया तो उसका दंड है। दिस इज द सीक्रेट। ओके, ओवर।